हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में फोटोशॉप 7 पॉइंट में रिज्यूम बनाना कैसे सीखें, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है फोटोशॉप 7 पॉइंट में। आप अगर इसमें सीखना चाहते हैं या फोटोशॉप फुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हम इसमें प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, आप उसमें देख के बना सकते हैं और सीख सकते हैं। और फोटोशॉप में अगर रिज्यूम बनाना है आपको तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में समझेंगे कि फोटोशॉप में अगर रिज्यूम बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। हम फोटोशॉप में बनाएंगे रिज्यूम, जो कि आपको दिखाएंगे भी और इसमें समझाएंगे भी किस तरह से हम रिज्यूम इसमें बना सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। और ये बहुत अच्छा रिज्यूम बना है, आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पर। मैं आपको ओपन करके वो भी दिखाऊंगा जो रिज्यूम मैं इसमें रेडी किया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें रिज्यूम को चलिए दिखाते हैं आपको ओपन करके। ये वाला रिज्यूम मैं ओपन किए कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये वाला रिज्यूम फोटोशॉप में बनाया हूँ मैं। आप इसमें नकल करके आप इसमें सीख सकते हैं और इसमें आप मेरा वीडियो भी है, इसमें आप फोटोशॉप पूरा लिस्ट बनाया हूँ, वो वीडियो आप देख करके फोटोशॉप पूरा शुरू से सीख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त कन्हैया। तो मैं फोटोशॉप आपको मैं बताऊंगा रिज्यूम कैसे बनाना है। इस तरह से देखिए रिज्यूम मैं बनाया हूँ, आप भी इसमें रिज्यूम बना सकते हैं और बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से इसमें बना सकते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम एमएस वर्ड में, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी बनाते हैं, इसी तरह से फोटोशॉप में बनाएंगे। इधर एक न्यू फाइल लेंगे, फाइल में जाने के बाद में एक न्यू न्यू पे ओके करेंगे। न्यू पे ओके करने के बाद में यहाँ से कस्टम में क्लिक करेंगे। कस्टम में क्लिक करने के बाद में ये 4 साइज हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में विड्थ हाइट जो है इधर हम करेंगे पिक्सल सिलेक्ट। पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम पिक्सल सिलेक्ट कर लिया। अपना जो कलर है वहाँ से देखिए इस तरह से ओके कर दिया। ओके करने के बाद में इस तरह से अपना आ गया ये। अब इसके चारों साइड में हमको लगाना है बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले इधर जो अपना लेयर है, लेयर को हमको एक और लेयर कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर और बन जाएगा। लेयर जैसे डुप्लीकेट एक लेयर बन गया। लेयर बनने के बाद में जो हमारा डुप्लीकेट लेयर है उसी पे हम बॉर्डर लगाएंगे। जाएंगे एडिट मेनू पे, एडिट मेनू जाने के बाद स्टॉक पे, स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे कलर। आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान देना, जैसे हम अगर स्टॉक लगाएंगे तो पहले कंट्रोल ए करके हम पूरा पहले सिलेक्ट करेंगे। पेपर को सिलेक्ट करने के बाद में एडिट मेनू पे जाएंगे। एडिट मेनू पे जाने के बाद में स्टॉक पे जाने के बाद में हम इस तरह से कलर चॉइस करके ओके कर देंगे। इस तरह से कलर अपना बॉर्डर लग जाएगा। अब हमको इधर लिखना है, जैसे राइटिंग करना है रिज्यूम। तो रिज्यूम लिखने के लिए हम जो टी टूल बार में दिख रहा है टी, टी पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो हम टी सिलेक्ट कर लिए हैं, उसमें लिखेंगे रिज्यूम, RESUME रिज्यूम लिखेंगे। रिज्यूम लिखने के बाद में जैसे इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिया। अभी हम आपको रिज्यूम लिख कर मैं दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट, आपको मैं बताऊंगा रिज्यूम कैसे बनाना है। तो फोटोशॉप में आप ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे रिज्यूम इसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, फोटोशॉप में भी रिज्यूम बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम थोड़ा मूव करके नीचे लाएंगे, मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा करेंगे नीचे। नीचे करने के बाद में इस तरह से हो गया। अभी हम इसके बगल में फ़ोटो सेट करेंगे। तो फ़ोटो आपको तो मालूम ही होगा फ़ोटो कहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसके माउस के जो फिर एरिया खाली है उसके बगल में हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपना ये फ़ोटो यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद में क्योंकि एरिया आपको हमको दिखना चाहिए, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एक फ़ोटो। फ़ोटो जो लगाएंगे कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब बगल में लगाया जाता है, हर एक रिज्यूम में फ़ोटो लगाया जाता है, आपको तो ये मालूम ही होगा। हम यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उस कॉर्नर पे लगाएंगे। ये वाला फ़ोटो हम सेलेक्ट किए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद में मूव टूल से इसको मूव करेंगे इस पर। अभी थोड़ा ये बड़ा है, इसको हम करेंगे छोटा, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करेंगे तो इसका कॉर्नर पकड़ के इस तरह से जब खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद में इसको लेकर जाएंगे लास्ट कॉर्नर में। कॉर्नर में सेट करने के बाद में बाकी आगे का जो लो राइटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो राइटिंग करना है। इसको हम करेंगे थोड़ा और जूम कर दिया। जूम करने के बाद में अब इसको सेट करेंगे कॉर्नर में, वहाँ लेकर जाएंगे। इसको अब ले चलते हैं वहाँ पे कॉर्नर में। सेट किया, सेट करने के बाद में एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं बराबर कॉर्नर पे है या नहीं है।
जूम आउट करके देखेंगे इसको, फिर उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेसर जो है हम चालू करेंगे। प्रोसीजर के हिसाब से ही आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। फोटोशॉप में अगर आपको सीखना है तो आप शुरू से मेरा वीडियो इसमें देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ, आप उसमें देख के सीख सकते हैं। और इस तरह से हम कॉर्नर पे सेट किया। सेट करने के बाद में अब यहाँ से हम एक राइट एंगल मार्के टूल सेट करेंगे। राइट एंगल मार्के टूल सेट करेंगे, जो कि टूल्स बार में आपको दिखाई देगा इधर साइड में, लेफ्ट साइड में। यहाँ से हम मार्के टूल सेट करेंगे। तो यहाँ से हम एक सिलेक्ट करेंगे मार्के टूल, जो कि मूव के सीधा बगल में चारों साइड कॉर्नर में बना है। उसको सेट करने के बाद में उसमें हम कलर सेंड भर के उसमें हम आगे का जो प्रोसीजर है उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ लिखना है, तो हमको मार्के टूल सेट कर लिया। अब इस तरह से इसको यहाँ से खींचेंगे, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से खींचेंगे इतना बड़ा बनाने के बाद में अब इसमें हमको कलर भरना है। तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो इसमें कलर भर जाएगा। लेकिन वहाँ लेयर पे आप बैकग्राउंड ही सेट करेंगे। लेयर पे जो अपना लॉक ताला लगा है और बैकग्राउंड पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो कलर इसमें भर जाएगा। भरने के बाद में फिर इसमें राइटिंग करेंगे, कंट्रोल टी सेलेक्ट करेंगे। टी सेलेक्ट करने के बाद में इसका थोड़ा साइज हम बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अपने हिसाब से साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस साइज में आपको चाहिए। और कलर जिस कलर में आपको चाहिए ऊपर से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें। अब हम टी सेलेक्ट करने के बाद में इसमें लिख दिया पर्सनल, लिखेंगे पर्सनल। पर्सनल लिखने के बाद में इसको हम, अगर ये थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो हम मूव टूल पे सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। हम पर्सनल लिखेंगे इसी में, जैसे मार्किंग के जो अपना हम कलर भरे हैं उसके ऊपर जा रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको हम सीधा कर सकते हैं। अभी हम देखिए मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से एक चारों तरफ से एक जैसा गोला जैसा बनता है, उसी तरह उसी को पकड़ के हम छोटा और बड़ा करते हैं। तो कंट्रोल टी की है, इसकी इस तरह से खींचेंगे, ये छोटा हो जाएगा। और इसको थोड़ा अपने इधर कर लेंगे, जितना आपको छोटा बड़ा करना है इसके हिसाब से कंट्रोल टी करके आप इसमें इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको लेकर आएंगे, इस कलर पे सेट कर देंगे, बराबर सेटिंग हो जाएगा। इस तरह से सेटिंग कर देंगे, खींच देंगे, ये सेटिंग हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे पूरा कलर के हिसाब से। यहाँ से इस तरह से कर दिए तो ये सेट हो गया है। अभी सेट हो गया तो इसको हम उसी पे डबल क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद में हम नीचे उसके राइटिंग करेंगे, जो अपना नाम है और ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे ये मैं बिल्डिंग स्मार्ट क्लास है, तो बिल्डर का रिज्यूम बनाने के लिए इसमें तरीका बनाया हूँ, बताया हूँ फोटोशॉप 7.0 में, जो कि अभी कंट्रोल टी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में उसके नीचे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से एक क्लिक कर दी, इस तरह से क्लिक हो गया। क्लिक करने के बाद में यहाँ हमको लिखना है अपना नाम। नाम लिखने के बाद में इसके पिताजी का नाम लिखने के बाद में अपना जो इसमें बिल्डर आईडी है जो भी है वहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे, लिखने के बाद में जब आगे जाएंगे तो एंटर दबाएंगे, फिर उसके नीचे आ जाएंगे। उसके नीचे आने के बाद में फिर एंटर दबाएंगे, फिर उसके नीचे आ जाएंगे, फिर उसके नीचे लिखना है तो फिर एंटर दबाएंगे तो उसके नीचे आ जाएंगे। अब उसके सामने अगर लिखना होगा तो हमको वहाँ से फिर देख लीजिए मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ से जब जाएंगे फिर वहाँ से हम कंट्रोल टी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसके आगे हम लिख सकते हैं। इस तरह से फादर का नेम हो गया। उसके नीचे अपना जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है यहाँ हम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले से इशू डेट ऑफ पासपोर्ट लिखेंगे, जो भी आपको यहाँ मतलब लिखना है। जैसे पासपोर्ट बिल्डर आईडी बिल्डर रिज्यूम बनाया हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। मैं ये वाला वीडियो यहाँ तक देख लीजिए। रिज्यूम बना सकते हैं आप फोटोशॉप में, आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, जो कि आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस फोटो में, इस वीडियो में। और इसी तरह से अगर आपको फोटोशॉप सीखना है शुरू से, देखिए इतना लिखने के बाद में हम अगर इसको कंट्रोल टी करेंगे, मूव टूल पे सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे, इसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से जैसे मैं ये कर रहा हूँ। या आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं इसको। सेटिंग करने के बाद में इसको हम अगर डबल क्लिक करेंगे ओके हो जाएगा। उसके नीचे भी हमको लिखना है तो लिख सकते हैं। इतना मैं लिख दिया हूँ। लिखने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें ये लिख चुका है। अब इसको हम कंट्रोल टी कर इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपना वहाँ इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसा आपको मतलब अच्छा लगता है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना जो रिज्यूम इसका थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद में इसके आगे लिखेंगे, जैसे नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी, पहले से इशू, डेट ऑफ इशू,
वर्क एक्सपीरियंस इसका सब लिखेंगे उसी के सामने। उसके सामने लिखने के लिए आपको मूव टूल पे सिलेक्ट करके फिर जाना पड़ेगा पहले ऊपर नाम के सामने, वहाँ कंट्रोल सॉरी टी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ऐसा बिलिंग बिलिंग करता है एक लाइन जैसा आएगा, वहाँ आप लिख सकते हैं, जो कि अभी मैं आप लिख को भी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भूल जाएंगे अगर तो उस आवाज़ सुन के भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ देखिए लिख दिए, उसके सामने लिख दिए। अब उसके नीचे फिर हम अगर उसके नीचे लिखना एंटर दबाएंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके नीचे हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे तो उसी तरह से उसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद में जैसे इसके सामने आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ उसके नीचे भी आना है तो वहाँ से मूव करके इस पे आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ फिर उसके नीचे लिखना है, फिर अपना माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करेंगे, जिस जिस जगह लिखना है उस तरह से आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब इतना लिख दिया, लिखने के बाद में अगर आपको और ऊपर लिखना है और नीचे करना है, इसको मूव टूल पे करके आप सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। लेकिन हमको मूव नहीं करना, हमको थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाऊंगा। इतना सब लिख दिया हूँ, वर्क एक्सपीरियंस 10 ईयर्स से इस तरह से आप यहाँ एक मार्केट टूल सिलेक्ट करके नीचे इसका जो मैन है उसका आप लिखेंगे यहाँ से। इतना लिखने के बाद में मार्केट टूल सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें कलर डालेंगे तो कलर आपको वही डालना है, बैकग्राउंड पे सिलेक्ट होना चाहिए लेयर, लेयर अपना जो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट होना चाहिए, तब आप इसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड पे देखिए सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो इसमें कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो इसमें कलर आ जाएगा। अब इसमें भी अगर हमको लिखना है तो हमको टी सिलेक्ट करेंगे, टी सिलेक्ट करने के बाद में उसी पे जो कलर अभी मैं भरा हूँ उसमें आप सिलेक्ट कर देंगे तो ऑल वेल्डिंग फोर्सेस पोजीशन और ये GTF प्लस इसमें डब्ल्यू इसमें लिखेंगे। फिर इसको हम अगर छोटा बड़ा करना है तो मूव टूल पे सिलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल टी करेंगे तो उसको मूव आगे पीछे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना ये नीचे वाला प्रोसीजर हो गया। उसके नीचे अगर और हमको लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल मूव सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दिए, कलर के हिसाब से थोड़ा सेट कर दिए, ये अपना सेट हो गया। सेट होने के बाद में अभी इसके नीचे हमको लिखना है, इसके नीचे हम मर्की टूल का सिलेक्ट अपना राइट एंगल मर्की टूल का सिलेक्ट करेंगे। राइट एंगल मर्की टूल वहाँ कॉर्नर पे मूव के बगल में सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भी एक कलर यहाँ भरेंगे, जो कि कलर में आपको दिखाई दे बराबर। इस तरह से हम एक मार्क किया, मार्क करने के बाद में कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे। पहले हम उसमें सिलेक्ट करेंगे वो अपना जो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट होना चाहिए। अब इसमें हम कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, कलर चेंज करने के बाद में बैकग्राउंड पे ही सिलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे। देखिए बैकग्राउंड पे हम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे, इस तरह से कलर इसमें आ जाएगा। अब आने के बाद में इसमें हमको 3-4 लाइन बनाना है कि सेपरेट सेपरेट हो सके। ये देखिए लाइन बनाया हूँ, ये जो अपना मैजिक उसमें है, यहाँ से सिलेक्ट किया एक टूल जो अपना हो तो शार्पेस्ट शेप टूल पे हम सिलेक्ट किया। शेप टूल पे सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से हम एक लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद में हम उसमें जो भी लिखना है उसके वही लिखने का प्रोसीजर वही है, टी पे दबा देंगे तो जहाँ आपको लिखना है वहाँ से क्लिक कर देंगे तो वहाँ तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से लाइन बना देंगे तो लाइन ये बन गया है। अब लाइन बन गया तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे टी सिलेक्ट किया, अब यहाँ हमको लिखना है तो यहाँ से तरह हम क्लिक किए, यहाँ इसे लिख दिए। अब उसके आगे लिखना है तो फिर हमको मूव टूल पे सिलेक्ट करके फिर टी पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से उसके आगे लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखना है तो कंट्रोल दबाएं, एंटर दबा देंगे तो अपना उसके नीचे आ जाएगा। उसके सामने लिखना है तो हमको मूव को सिलेक्ट करके फिर उसके एरिया में जा करके इस तरह से हम टी दबाएंगे तो हर एरिया में हर जगह हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ये प्रोसीजर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। फोटोशॉप 7.0 आपको नहीं मालूम है तो 7.0 सीखने के लिए मेरे प्ले स्टोर में मैं बना के रखा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। तब तक के मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखिए इस तरह से रिज्यूम अपना फुल रेडी हो गया है, रिज्यूम फुल रेडी हो गया और अच्छा भी लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। इस तरह से हम वीडियो इसको फुल कंप्लीट रिज्यूम इसमें बनाए फोटोशॉप 7.0 में। और मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।